हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर का 6th क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। काफ़ी अलग अलग टाइप के फंक्शंस का इंटीग्रेशन कैसे निकालना है ये हम लोग सीख रहे थे। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स चल रहा है हमारा। बाय पार्ट्स में भी बाय पार्ट्स, ये जो एक्सरसाइज है इसके अंदर बाय पार्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट एग्जाम्पल है और फिर अलग अलग दो टाइप के ऊपर भी एग्जाम्पल डिपेंडेंट है, वो भी अभी हम लोग आज डिस्कस करेंगे इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो तो टिपिकल टाइप है जो हमने बाय पार्ट्स का यूज करके 3 फॉर्मूलाज डिराइव किए थे। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके लिए तो इसके ऊपर डिपेंडेंट है ये दोनों भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को पहले तो सॉल्व करेंगे। लेट आई बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स माइनस 3 इंटू 7 माइनस एक्स। अब देख के समझ में आएगा किसी को भी कि भैया इनका पहले मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑब्टेन हो जाएगा। उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप लोग परफेक्ट स्क्वायर बना के उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 7x। मैं पहले मल्टीप्लिकेशन बाहर ही कर लेता हूँ ताकि कम जगह में हो जाएगा। x माइनस 3 इंटू 7 माइनस एक्स है मेरे पास, तो x इंटू 7 7x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 21 प्लस 3x। क्या मिल रहा है आपको माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड 7x विल बिकम 10x एंड माइनस 21। ठीक है, इसको लिखेंगे इसके अंदर तो क्या मिलता है, दैट इज देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रूट के अंदर है आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 21 dx। अब अगर आप देखेंगे इंटीग्रल ऑफ, आपको पता है इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो नेगेटिव साइन को अगर कॉमन ले लेंगे इसमें से तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ठीक है, और ये प्लस 21। आप अगर चाहो तो इसको अलग रख के सिर्फ इन दोनों का ही निकाल सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हमें यहीं पर इसका परफेक्ट स्क्वायर भी निकालना चाहिए ताकि और स्पेस अच्छा हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ इधर सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहीं पर करता हूँ, नेगेटिव साइन बाहर निकालता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 10x और ये माइनस 21। आप इसका आपको पता है थर्ड टर्म कैसे निकाला जाता है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, 10 का हाफ करेंगे तो 5 मिलेगा, 5 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। 25 ऐड किया, 25 सब्ट्रैक्ट किया, माइनस 21। माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स, ये किसका होल स्क्वायर है, ये x माइनस 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और ये माइनस और ये इस माइनस 25 को ब्रैकेट में बाहर निकालेंगे ताकि इसके साथ में इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है हो सकेगा। माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा प्लस। बेसिकली ये माइनस साइन सिर्फ इस ब्रैकेट को रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस 25 बन जाएगा माइनस 21। आपके पास क्या है 25 माइनस 21 4 बचा है। माइनस एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 4। दैट इज आपके पास है 4 माइनस एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर। फाइनली आपने इस फैक्टर्स को, इन लीनियर फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया है। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो यहाँ पर therefore I is equals to इंटीग्रल ऑफ, अब रूट के अंदर आप क्या लिखेंगे, रूट के अंदर आप लिख सकते हो 4 माइनस एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर dx। ये क्या है बेटा इंटीग्रल ऑफ, इसको आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर dx। अब आपको ये वाला फॉर्मूला याद आना चाहिए, कौन सा, इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर dx है। तो आप लोग क्या लिख सकते हो x/2 रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए, याद है ये, प्लस c। तो इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करेंगे तो आपको मिलेगा x/2। अब यहाँ पर x क्या है बेटा, अब यहाँ पर x क्या है, तो यहाँ पर x है x माइनस 5। x माइनस 5/2 रूट के अंदर
4 माइनस एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2। ए स्क्वायर बाय 2 का मतलब क्या, ए स्क्वायर का मतलब क्या, 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर मतलब 4, सो 4 बाय 2 एंड साइन इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स का मतलब क्या होता है एक्स माइनस 5, ठीक है। सो साइन इनवर्स ऑफ एक्स दैट इज एक्स माइनस 5 बाय ए, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, और ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है 2, सो 2 प्लस सी, ठीक है। सो इसको आप डिवाइड कर सकते हो, सो 2 लिख सकते हो। सो फाइनली आपका आंसर है x माइनस 5 रूट ऑफ दिस प्लस 2 टाइम्स साइन इनवर्स, ठीक है। सो आप चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो क्योंकि इसी से आपको ये मिला हुआ है। तो फाइनल आंसर में अगर आप चाहो तो इसकी जगह पर इसको भी रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया है। तो बेसिकली आपको समझ में आ रहा है ना, शुरुआत के हम लोगों ने कुछ एग्जांपल देखे जो बाय पार्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट थे। इसी के अंदर कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जो हम लोगों ने ये जो 3 फार्मूलाज डिराइव किए थे, तो उसमें से ये एक फार्मूला है, तो ये जो 3 फार्मूलाज है तो इनके ऊपर डिपेंडेंट भी कुछ एग्जांपल है। तो ये मतलब समझने के लिए बिल्कुल सिंपल है। वो जो टाइप था जो शुरुआत में हम लोगों ने एकदम शुरुआत में फार्मूला सब्स्टिट्यूशन के ऊपर डिराइव किए थे, 1/x² + a² x² - a² a² - a², और फिर उन्हीं को रूट के अंदर, तो वो अलग है। ये 3 के अंदर क्या हो रहा है, ये रूट में है, तो इसका डेरिवेशन हम लोगों ने देखा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, जो हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हेल्प से निकालते हैं, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ये सॉल्यूशन था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो इसको मैं हटा देता हूँ, आप लोग पॉज करके लिख सकते हो या फिर अपने मन से भी सॉल्व कर सकते हो एक बार देख लेने के बाद। सो क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 देखने के बाद तो समझ में आता है कि यार ये हो ना हो इसी टाइप के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है ना, लेकिन कैसे कैसे ये समझना इंपॉर्टेंट है। सो 4x इंटू 4x प्लस 4 है ये इंटू dx है, ठीक है। तो इसको देखने के बाद तो समझ में आता है कि यार ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए, लेकिन कैसे होना चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहले अगर आप इसको देखेंगे तो आप इसको लिख सकते हो 2 देखो 4x को कैसे लिखा जा सकता है, 4x को लिखा जा सकता है 2 होल x, 4 को मैंने लिखा 2 स्क्वायर। आप इन दोनों को चेंज कर सकते हो, आप 2x का होल स्क्वायर कर सकते हो। आपको लगेगा ऐसे क्यों करना है, ऐसे करने का फायदा क्या होगा ये आप लोगों को समझ में आएगा। अभी मैं पहले इंटीग्रैंड को बाहर ले लेता हूँ और इसको कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। सो 4x को मैं लिखूंगा 2x होल स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर 2x होल स्क्वायर प्लस 4 एंड dx। अब इससे क्या होगा, इससे आप इसको सेपरेट कर सकते हो, 2x होल स्क्वायर इनटू ब्रैकेट के अंदर 2x होल स्क्वायर प्लस 4 dx, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट हट गया तो बचा क्या 2x, और रूट के अंदर क्या बचा आपके पास 2x² प्लस 4 dx, ठीक है। अब अगर आप therefore आप लिखेंगे इंटीग्रैंड के अंदर तो आपको मिलेगा 2x इंटू रूट के अंदर 2x होल स्क्वायर प्लस 4 dx। समझ रहे हो इस बात को। अब बेटा आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, तो हम लोग 2x की जगह पर सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो अगर सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो क्या मिलेगा, पुट 2x = t, डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x into log 2, a(x) into log a होता है ना डिफरेंशिएशन, कंफ्यूज नहीं होना डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में, एंड दिस इज = dt by dx। सो आपको क्या मिलेगा 2x dx मिलेगा dt by log 2, सो 2x into dx मिलेगा dt by log 2, और 2x की जगह पर मिलेगा t, तो देयरफॉर आपका i बनेगा इंटीग्रल ऑफ 2x dx बन जाएगा dt by log 2, और रूट के अंदर 2x की जगह पर आएगा t² प्लस 4 और ये dt by log 2। अब log 2 तो बेटा कांस्टेंट है, तो इसको तो इंटीग्रेशन के बाहर आराम से किया जा सकता है, और इंटीग्रल साइन के अंदर क्या बचेगा आपके पास t² प्लस 4 को लिख सकते हो 2² dt। अब ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया x² प्लस a² वाला, तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, मैं ऊपर वाला हटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा हमारा सब्स्टिट्यूशन क्या है वो याद रखेंगे, सिर्फ t की जगह पर 2x रखना है, ठीक है। चलिए सो हमारे पास फॉर्मूला है बेटा क्या, इंटीग्रल ऑफ रूट x² प्लस a² का फॉर्मूला क्या होता है, मैं बार बार याद इसलिए दिला रहा हूँ ताकि ध्यान में रहे, जब भी एग्जाम्पल सॉल्व करते हो फॉर्मूला लिखो ताकि अच्छे से याद में रहेगा। सो इसका फॉर्मूला होता है x/2 रूट ऑफ x² प्लस a² प्लस a² by 2 log of mod
एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी, ये इसका फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले का यहाँ पर अगर यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/log 2 बाहर, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग लिख रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर एक्स क्या है, टी है, सो t/2 log ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस ए स्क्वायर मतलब 4/2 एंड लॉग ऑफ मॉड टी प्लस रूट के अंदर टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी। अब टी की जगह पर क्या लिखना है, सिर्फ टी की जगह 2x लिखना है, सो टी की जगह आएगा 2x/2 लॉग के अंदर 2 टी की जगह ये 2x का स्क्वायर, तो आप चाहो तो लिख सकते हो 4x प्लस 4 प्लस यहाँ पर आएगा 2 टाइम्स लॉग ऑफ 2x प्लस 4x प्लस 4, ठीक है, एंड प्लस सी, प्लस सी। तो आप इस 2 को अगर ऊपर लेंगे तो 2x-1 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल सही है हमारा आंसर। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हुआ, नहीं बराबर है, सही है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब 8 जो है वो पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाऊं, हम लोगों ने कुछ वीडियोस कुछ इसके पहले के कुछ दिनों के पहले वाले वीडियो के अंदर एक टाइप देखा था हमने, कौन सा वाला, कि अगर आपके पास px प्लस क्यू डिवाइडेड बाय रूट के अंदर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आता है तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे भी पहले शुरुआत में आपके पास क्या था, एक टाइप था जो था a sin b cos बाय c sin d cos dx, और एक था a into e raised to x plus b c into e raised to x plus d dx। तो इस टाइप के फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालने के लिए आप लोग क्या करते थे, आप लोग लिखते थे न्यूमरेटर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसा लिखते थे हम लोग। फिर ये वाला टाइप आया, इसके अंदर इस टाइप के फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या लिखने लगे, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो, ये अलग सीन है, यहाँ पर फंक्शन अलग टाइप का है तो अरेंजमेंट भी अलग टाइप का है, ट्रिक भी अलग टाइप का है। तो इन दोनों के लिए ये ट्रिक है, आपको न्यूमरेटर को ऐसे लिखना है तो आसानी से फंक्शन इंटीग्रेट हो जाएगा। अगर ऊपर लीनियर फैक्टर और नीचे रूट के अंदर रूट हो या फिर नॉर्मल भी हो, ऐसे भी अगर रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों भी केसेस के अंदर हम लोग क्या करते थे, न्यूमरेटर को लिखते थे a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। अब यही सीन क्रिएट हो रहा है जब आपके पास जैसे इस वाले टाइप में था ना, ऊपर लीनियर फैक्टर और नीचे क्वाड्रेटिक। अब आपका क्या रहेगा पता है टाइप, अब टाइप रहेगा लीनियर फैक्टर इनटू रूट के अंदर क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। तो जब भी आपको फंक्शन इस टाइप का दिखेगा कि शुरुआत में लीनियर फैक्टर है और बाद में क्वाड्रेटिक है, तो गलती से भी इसको बाय पार्ट्स मत लगाना, ठीक है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन है, इसके लिए हम लोग ये वाला चीज यूज करेंगे। अब यहाँ पर न्यूमरेटर नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, न्यूमरेटर की जगह पर लीनियर फैक्टर आएगा। दैट इज हम लोग लीनियर फैक्टर px प्लस q इसको इक्वेट करेंगे a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये अंदर वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड प्लस b के साथ में, इसके साथ इक्वेट करके a और b का वैल्यू निकाल के हम लोग px प्लस q इस इंटीग्रैंड में px प्लस q की जगह पर ये वैल्यू रख देंगे और फिर देखना क्या होता है। काफी लेंथी होता है ये वाला एग्जांपल सॉल्व करना, ठीक है ना। ये जो एग्जांपल 8th वाला, 8th हो 9th हो या फिर 10th हो, ये ऐसे एग्जांपल काफी लेंथी होते हैं क्योंकि इसके अंदर आपको डबल काम करना पड़ता है, ठीक है। कैसे डबल काम होता है अभी हम लोग देखेंगे। तो टाइप याद रखना इंपॉर्टेंट है कि आपको देखते ही फंक्शन को पहचान में आना चाहिए कि ये फंक्शन किस टाइप से इसका इंटीग्रेशन निकाला जा सकता है। तो अगर आपके पास वो ट्रिक या फिर वो टाइप याद नहीं है कि जिसका यूज करके आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो, तो फिर कोई मतलब की बात नहीं है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों को
टाइप याद रहना चाहिए। तो इसके लिए मैं बार बार बताता हूँ कि अगर आपके पास ये टाइप का फंक्शन दिखता है आपको ऐसे, तो आपको ये वाला ट्रिक यूज करना है। सेम ट्रिक आपको जब आपको ऐसा फंक्शन दिखता है ये वाला यूज करना है। अब इसमें और उसमें बहुत कंफ्यूजन है। इसमें a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्लस b है, वहां पर क्या है, वहां पर a इंटू डी बाई डी एक्स, सॉरी a प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स है ना। तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू a, मेरे ख्याल से वहां पर मैंने गलत लिखा था, वहां पर शायद a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसा कुछ है वहां पर। देखो मैं भी भूल गया, ऐसी कुछ है। ठीक है, तो मैंने भी रिवाइज नहीं किया बहुत सारे दिनों से, लेकिन आपको ध्यान में रखना है। चलो मैं देख ही लेता हूँ एक बार ताकि आपको बता सकूँ। हाँ, तो ये होता है a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b। हाँ मैंने सही कहा था, मैंने लिखा गलत था लेकिन अभी सही कहा था मैंने कि a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो वो उस वाले टाइप में होता है। तो ये तीनों को रोज रोज रिवाइज ही करना है ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या है, a इंटू डी बाई डी एक्स प्लस b, तो ये और ये सेम है दोनों का। अब हमारा जो 8th वाला क्वेश्चन है, तो इसके अंदर जिस फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, तो ये है लीनियर फैक्टर ax प्लस b और रूट के अंदर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो जब भी ऐसा टाइप दिखेगा तब हम लोग क्या करेंगे, इस वाला एडजस्टमेंट का यूज करेंगे। तो चलिए करते हैं, काफी बड़ा होने वाला ये एग्जांपल। मैं इधर वाला हटा देता हूँ ये पार्ट। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सा है, 3.4 है क्या? नहीं ना, 3.3 है। हाँ ये 3.3 है, ये पिछला जो मैं 11th को पढ़ा रहा था उसका था ये। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.3 है ये। तो क्वेश्चन नंबर 8, लेट I बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ x प्लस 1 रूट के अंदर 2x स्क्वायर प्लस 3 dx। ठीक है, अब बेटा करना क्या है, इसको तो इंटीग्रेट करना है, लेकिन टाइप क्या है, दिस इज अ px प्लस q एंड दिस इज अ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हम लोग क्या करते हैं, px प्लस q दैट इज px प्लस q इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस b, ये लिखते हैं ना हम लोग। तो यही वाला एडजस्टमेंट अभी इसके लिए करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस b। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू इसका डेरिवेटिव आएगा 4x, इसका डेरिवेटिव तो 0 बन जाएगा, सो प्लस b। सो दिस इंप्लाई 4a इज इक्वल टू 1। आपको यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 4a है तो 4a इज इक्वल टू 1 मिलेगा एंड b इज इक्वल टू 1 मिलेगा। सो मतलब a का वैल्यू मिल रहा है 1/4 एंड b का वैल्यू मिल रहा है 1। सो a का वैल्यू 1/4 है एंड b का वैल्यू है 1। अब इन वैल्यूज को मैं यहाँ पर रखूंगा, कहाँ पर, यहाँ पर। ये होता है जब डेरिवेटिव निकालता हूँ ना, उसके बाद में जो इक्वेशन है ये इंपॉर्टेंट होता है, इसी इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर रखने वाले हैं। तो x प्लस 1 की जगह पर मुझे रिप्लेस क्या करना है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना। शुरुआत में तो हम ये लिखते हैं, लेकिन जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं उसके बाद में मुझे सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलता है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहाँ पर आ रहा है, अंदर वाले का डेरिवेटिव यहाँ पर, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, x प्लस 1 की जगह पर अब मैं देयरफॉर x प्लस 1 मुझे क्या मिलेगा, ये जो a एंड b का वैल्यू मुझे मिला है ये यहाँ पर मैं रख देता हूँ ताकि मुझे x प्लस 1 क्या मिल जाए। सो x प्लस 1 इज इक्वल टू a का वैल्यू मिला है 1/4 इंटू ये 4x प्लस b का वैल्यू मुझे मिला है 1। अब x प्लस 1 की जगह पर मैं ये रिप्लेसमेंट करने जा रहा हूँ दिए हुए फंक्शन के अंदर, दिए हुए इंटीग्रैंड के अंदर। तो इससे मुझे क्या फायदा होगा, आपको लगेगा यार ये तो वही वाली बात होगी, इससे फायदा क्या हो रहा है, अब आपको समझ में आएगा फायदा क्या होगा। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके लिख सकते हो, मैं हटा देता हूँ इसको। अब मैं दिए हुए इंटीग्रैंड में x प्लस 1 की जगह पर ये चीज लिखूंगा तो देखना क्या हो जाता है। तो दिस इज इक्वल टू x प्लस 1 की जगह मैं लिख रहा हूँ 1/4 इंटू 4x प्लस 1 इंटू रूट के अंदर 2x स्क्वायर प्लस 3 dx। ठीक है, अब रूट से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, सो 1/4 इंटू 4x और रूट से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस इंटू dx प्लस रूट से इसको मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर प्लस 3 dx। देख रहे हो,
अब मैं इसको बोलूंगा I1, इसको बोलूंगा I2 और इनको मैं सेपरेट सॉल्व करूंगा। ठीक है बेटा, इसलिए मैं बोल रहा था ये बहुत लेंथी है। अब I1 सेपरेट होने, I1 मेरा सॉल्व होने जा रहा है। सो I1 है मेरे पास इंटीग्रल ऑफ 1/4 इंटू 4x एंड रूट के अंदर है 2x² + 3 dx। देखो I1 का सोल्यूशन हमेशा सेम ही आने वाला है। ठीक है, सो 1/4 को कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आपके पास 4x इंटू रूट 2x² + 3 dx। अब ये जो अंदर है ना रेडिकैन, इसका ये डेरिवेटिव है, तो यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा। पुट 2x² + 3 = t। तो इसको डिफरेंशिएट अगर आप करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आपको मिलेगा 4x = dt/dx। सो दैट इज आपको मिल रहा है 4x × dx = dt। ठीक है बेटा, तो 4x × dx आपको मिल गया dt और 2x² + 3 की जगह पर आएगा t। तो मैं अब ऊपर वाले को हटा दूं, I1 + I2 मुझे लिखना है, ये मेरा I1 आ रहा है अभी। ठीक है, और ये I2 है, तो इसको हटा देता हूँ। सो I1 का वैल्यू निकालना है मुझे, हाँ 4x dx बन गया dt और इसकी जगह पर आता है t। सो I1 = 1/4 इंटीग्रल ऑफ t, 2x² + 3 की जगह पर t रखा, सो t⁻1/2 इंटू dt। तो इसका इंटीग्रल क्या मिलेगा आपको 1/4, इसका इंटीग्रल आएगा t⁻1/2 + 1। तो 1/2 + 1 क्या होता है 3/2 एंड डिवाइडेड बाय 3/2। ठीक है, प्लस c1, ये आ रहा है I1 का इंटीग्रल। सो ये उल्टा होकर मल्टीप्लाई होगा तो बचा रहेगा 1/4 इंटू 2/3 t⁻3/2 प्लस c1, तो 2 × 4, तो ये मिल रहा है 1/6 t। t किसकी जगह रखा था 2x² + 3 की जगह, तो 2x² + 3⁻3/2 प्लस c1। सो ये आपका I1 है बेटा, तो मैं इसको हटा देता हूँ अभी, आप लोग पॉज करके लिख लेना। सो I1 आपको मिला है फाइनली I1 मुझे मिला है। चलिए I1 मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। सो I1 का वैल्यू मुझे मिल रहा है 1/6 2x² + 3⁻3/2 प्लस c1। ठीक है, अब मुझे निकालना है I2 का वैल्यू। अब I2 क्या है मेरे पास, सो I2 = ये मैंने बचा के रखा है यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ रूट के अंदर 2x² + 3 dx। अब इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, x² + a² वाले, तो इंटीग्रल ऑफ इसको आप लिख सकते हो √2x² + √3²। तो ये बन जाएगा x² + a²। तो आपको पता है, या फिर आपको अगर इसको सिंपल बनाना है तो आप 2 को कॉमन निकाल ले, रूट के अंदर 2 कॉमन निकलेगा तो x² + 3/2 बचा रहेगा dx। सही है, तो √2 को बाजू में ले लो और ब्रैकेट के अंदर बचेगा x² + √3/√2 का स्क्वायर इंटू dx, और ये आएगा स्क्वायर रूट में। तो फाइनली आपका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x² + a² का इंटीग्रेशन क्या होता है x/2। सो x/2 रूट के अंदर यही मतलब ये, यानी x² + 3/2। ठीक है, प्लस a²/2, a² का मतलब क्या है, ये पूरा मतलब 3/2 और ये log of x प्लस रूट ऑफ x² + a², दैट इज x² + 3/2 प्लस c2। तो ये 3/4 बन जाएगा। सो फाइनली आपको मिल रहा है √2x/2 रूट के अंदर x² + 3/2 प्लस 3/4 log of x प्लस रूट x² + 3 प्लस c2। अब जो आपका ये I1 है और ये I2 है, इन दोनों का एडिशन बन जाएगा दिए हुए फंक्शन का इंटीग्रेशन। समझ में आई बात? तो इतना लेंदी होता है ये वाला एग्जांपल जो आपको इस फॉर्मेट में दिखता है, लीनियर वेक्टर इनटू रूट के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर इस फॉर्मेट में आपका फंक्शन दिया है तो आपको काफी लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो अगर ये बोर्ड में पूछा जाएगा तो 4 मार्क के लिए पूछा जाएगा, अगर 3 मार्क के लिए पूछा गया तो आपका नसीब बहुत खराब है, समझ लेना। ठीक है ना, क्योंकि काफी सारा काम करना पड़ेगा आपको उसके लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। चलिए मैं अब इसको हटा देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया है कैसे करना है। सेम तरीके से बेटा आप क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर सकते हो। कैसे देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। करना क्या है वही है, 9 के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो आपके पास लीनियर फैक्टर पड़ा है यहाँ पर, और रूट के अंदर 5 - 4x - x²।
इंटू डी एक्स। तो आप क्या करेंगे, लीनियर फैक्टर x इज इक्वल टू a इंटू टी बाई डी एक्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक फैक्टर प्लस b। सो x इज इक्वल टू a इंटू, इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा आपको, -4, इसका तो डेरिवेटिव 0 आएगा, इसका -4, इसका आएगा -2x प्लस b। अब आपको कंपेयर करके a और b का वैल्यू निकालना है। सो -4a -2ax प्लस b, सो दैट इज आपको -4a प्लस b का वैल्यू मिलेगा 0 एंड -2a का वैल्यू मिलेगा 1। तो a का वैल्यू मिलेगा -1/2। अगर a का वैल्यू -1/2 है तो b का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू इसके अंदर डाल के देखो। सो -4 इंटू -1/2 प्लस b इज इक्वल 0, माइनस माइनस प्लस ये 2, सो b का वैल्यू मिलेगा -2। तो b का वैल्यू आपको मिला -2। सो ये जो a एंड b का वैल्यू है इसको हम लोग इसके अंदर रखेंगे और देखेंगे क्या मिलता है, ठीक है। सो x is equals to -4 टाइम्स -1/2 माइनस, हाँ इसके अंदर नहीं लिखना है हमें, इसमें डालना है क्योंकि ये होगा हमारा रिप्लेसमेंट, ठीक है ना। x की जगह पर रिप्लेसमेंट क्या करना है, डेरिवेटिव निकालने के बाद की जो भी स्टेप होती है, देखो हमने जैसे डेरिवेटिव निकाला, क्योंकि आपको अब पता चल गया है इसका जब जो आपको पहला इंटीग्रल मिलता है तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पर होना चाहिए, तभी आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से फर्स्ट इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हो और सेकंड को स्टैंडर्ड फॉर्म यूज कर सकते हो, ठीक है। सो इसके अंदर a और b का वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा देयरफॉर x इज इक्वल टू a का वैल्यू -1/2 -4 -2x -2, तो ये है आपका x का वैल्यू। अब ये जो x का वैल्यू ये आपके दिए हुए इंटीग्रल में जाएगा, देयरफॉर i इज इक्वल टू x की जगह पर आप लिखेंगे -1/2 -4 -2x -2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप √5 -4x -x² dx, ठीक है। अब आपको समझ में आई बात, तो पहले टर्म को मल्टीप्लाई होगा इससे, -1/2 बाहर आएगा, इसका डेरिवेटिव ये है, तो फर्स्ट इंटीग्रल बनेगा और सेकंड इंटीग्रल बनेगा ये। अब आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर की मेथड से सॉल्व करते हुए जाना है और सॉल्व करना है, ठीक है। तो काफी लंबा जाएगा, मैं आपको होमवर्क के लिए रख देता हूँ, सेम वे से जाना है। इसके पहले भी हम लोगों ने, क्योंकि देखो अभी आपके पास काम क्या है, चलिए इसको पॉज करके लिख लेना है आपको, मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ा देता हूँ ताकि आपको समझ आएगा। अब मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ, रूट से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ -1/2 ब्रैकेट के अंदर -4 -2x इंटू √5 -4x -x² dx, और ये -2 बाहर निकलेगा और रूट के अंदर बचेगा 5 -4x -x² dx। तो क्या करना है बेटा, ये आपका i1 बन गया और ये i2 है, तो इसका डेरिवेटिव ये है, -1/2 को बाहर निकालो और इसको रखो t, तो ये इंटू dx बन जाएगा dt, सो t⁻1/2 dt, सो ये बनेगा t⁻3/2 और t की जगह पर आएगा ये, ठीक है ना। और इसका इंटीग्रेशन करना है तो रूट के अंदर 5 माइनस को कॉमन निकालो, x² + 4x बचेगा, इसको डिवाइड करो 2 से तो +4 -4 कर दो, तो होल स्क्वायर बनेगा 5 + 4 9 -x + 2 होल स्क्वायर, तो बस 3² - x + 2 होल स्क्वायर, a² - x² को फॉर्मूला यूज करो तो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हिंट ठीक है, आगे का आप लोग कर सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे, इसको मैं हटा रहा हूँ अभी। सो क्वेश्चन नंबर 10 है, लेट i be equals to इंटीग्रल ऑफ sec² x ब्रैकेट के अंदर tan² x प्लस tan x -7 dx। चलिए इसमें सब्स्टिट्यूशन करके देखते हैं क्या मिलता है। पुट tan x इज इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिलेगा, sec² x इज इक्वल टू dt बाय dx, दैट इज sec² x dx बन जाएगा dt,
ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स dx बन जाएगा dt। देयरफॉर I इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इंटीग्रल ऑफ tan की जगह आएगा t, तो t स्क्वायर प्लस t माइनस 7 और सेक स्क्वायर dx की जगह मिलेगा dt। ओके, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड से सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको, इंटीग्रल ऑफ रूट के अंदर टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 7 इंटू डी टी। सही है ना, क्योंकि यहाँ पर 1 था, 1 का हाफ होता है 1 हाफ, उसका स्क्वायर 1/4 ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो ये किसका होल स्क्वायर बना, टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बनेगा, माइनस इसका क्या बनेगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, 7 4 28 और ये 1 माइनस 29/4 मिलेगा आपको dt। तो इसको आप लिख सकते हो 29/2 का होल स्क्वायर, और आप x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके इसका आंसर लिखो, t की जगह पर tan x वापस रख दो। सिंपल है, समझ में आया ना, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करना है, dx x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला x/2 रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 2 एंड log ऑफ x प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है। तो ये क्या रहेगा आपका, आपको इसकी जगह पर लिखना है √29/2 का होल स्क्वायर, तो ये रहेगा √29/2। तो ये जहाँ पर भी यूज करना होगा, वैसे एक यूज करने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर ही यूज करना है, इसलिए 29/4 ही आएगा। ठीक है, तो चलिए, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 था इसके अंदर का, यहाँ से आगे का क्वेश्चन आपको होमवर्क है, आप लोग लिख सकते हो इसका आंसर, पीछे चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11 भी डायरेक्टली आएगा, सीधा फॉर्मूला का यूज करके सिर्फ होल स्क्वायर बनाना है 11 के अंदर। तो 11th में दिया गया है आपको रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 दिया है इंटू dx। तो आप चाहो तो 5 को 4 प्लस 1 लिख के भी इसका होल स्क्वायर बना सकते हो, या फिर रेगुलर मेथड से गए तो भी वही मिलेगा आपको, 2 का हाफ हाँ 2 का हाफ क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस 5, तो वही मिल रहा है आपको। आप वैसे ही अगर 5 को 1 प्लस 4 लिख देते तो भी काम है। तो ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 5 माइनस 1 4 दैट इज 2 स्क्वायर dx। तो सिंपल x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या करेंगे बेटा, 12 के अंदर फिर से होल स्क्वायर बनाना है। तो सबसे पहले कोएफिशिएंट जो है उसको 1 बनाना पड़ेगा। होल स्क्वायर बनाते समय हमेशा याद रखते हैं हम लोग कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, √2 को बाहर ले सकते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा, रूट के अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 2 dx। ठीक है, सो √2 बाहर आ जाओ, इंटीग्रल इसका होल स्क्वायर बनाना है, सो x स्क्वायर प्लस 3/2x। अब 3/2 का हाफ क्या होगा, 3/4, तो उसका स्क्वायर 9/6 में ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो dx। तो आपको मिलेगा √2 इंटीग्रल ऑफ रूट के अंदर x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और 32 में से 9 चला जाएगा तो 23 बचेगा, 23 हाँ 23/16। ठीक है, तो आपको इसका फॉर्मूला यूज करो और देखो क्या आता है, इसका सॉल्यूशन जो भी आएगा आपको होमवर्क में दे देगा। ठीक है, सही है, 23 इसको 23/4 लेके सिंपल है, लेकिन ये यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आपका a स्क्वायर है। देखो यहाँ पर 23/16 का वैल्यू a स्क्वायर होता है, और a क्या होगा, तो इसको आप लिखो √23/4 का होल स्क्वायर। तो ये अंदर वाला जो है वो a बनेगा, और a स्क्वायर का मतलब ये नंबर। ठीक है, सो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं थर्ड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन लिखूंगा इस एक्सरसाइज का, और फिर हम लोग रुक जाएंगे। चलिए, इससे पहले हम लोगों ने जब
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ा था, तब उसी के बाद में जब 3 फार्मूला डेराइव किए थे एक थियरम देखा था। मुझे याद नहीं कि मैंने उस समय बताया था या नहीं था ये थियरम, लेकिन शायद मुझे लगता है मैंने बताया था क्योंकि उसका प्रूफ भी था। अगर नहीं बताया तो अब आप लोग ध्यान में रखना कि देखो हम लोग अलग अलग टाइप के फंक्शन देख रहे हैं और उस टाइप के हिसाब से कैसे फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं ये हम लोग सीख रहे हैं। तो अभी जैसे हम लोगों ने पिछले समय देखा, पिछले क्वेश्चन में के अंदर काफ़ी वेरिएशंस हमें दिखाई दिए कैसे अलग अलग टाइप के फंक्शन होते हैं और उनको कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। अब एक फंक्शन और इस टाइप का रहेगा, इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू एक्स ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स। तो अगर इस फॉर्मेट में आपका फंक्शन होता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया है और ब्रैकेट के अंदर एक फंक्शन है प्लस उसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, तब ऐसे सिचुएशन में इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या आता है, तो e रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी आता है। तो जब भी बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ती है, ठीक है। और अगर मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है तो इससे आसान सवाल कोई और नहीं होता है, ठीक है। तो बस ध्यान में इतना रखना है कि फंक्शन जिसको हमें इंटीग्रेट करना है वो कैसे होता है, e रेज टू एक्स होता है और उसको मल्टीप्लाई किया होता है ब्रैकेट के अंदर एक फंक्शन प्लस उसके डेरिवेटिव ने। तो अगर आप ये पहचान पाए कि दिए हुए फंक्शन के अंदर e रेज टू एक्स तो क्लियर कट दिखेगा, ब्रैकेट के अंदर फंक्शन कौन है और उसका डेरिवेटिव कौन है, तो जो भी फंक्शन है उसको e रेज टू उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ में लेके उसका इंटीग्रेशन निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका यूज करके अभी हमें ये क्वेश्चन नंबर 3 पूरा सॉल्व करना है। तो हमेशा याद रखना है कि देखो अभी तो हम टाइप वाइज एक्सरसाइज देख रहे हैं तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती क्वेश्चन सॉल्व करने में। दिक्कत कब आती है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्योंकि तब हमें इतने सारे टाइप्स में से पहचानना होता है, इसीलिए इंटीग्रेशन को टफ माना जाता है। तो इंटीग्रेशन टफ तब नहीं रहता जब उसका बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाता है, उसके टाइप्स अगर अच्छे से आपके ध्यान में रहते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम बोलेंगे लेट आई बी इक्वल्स टू, मैं एक बार बता दूंगा आपको बोर्ड के लिए कैसे लिखना है, फिर हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे बाकी एग्जांपल। सो लेट आई बी इक्वल्स टू 2 प्लस कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इनटू ई रेज़ टू एक्स डीएक्स। तो चलिए मान लेते हैं हम लोग ये हमने इसको आर माना है। अब अगर आप लोग देखेंगे बेटा यहाँ पर, तो आप जैसे आपकी ट्यूबलाइट दिमाग में जल जानी चाहिए, जैसे आप लोग ई रेज़ टू एक्स को देखते हो ब्रैकेट को देखते हो, जैसे आप ई रेज़ टू एक्स को देखते हो तो आपको सबसे पहले सोचना है कि ब्रैकेट के अंदर एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दिया है कि नहीं, तो उसको ढूंढने लगना है। तो जैसे आपकी नजर जाती है कॉट एक्स की तरफ, तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन फिर इस 2 का क्या करें, तो 2 तो कांस्टेंट है, तो क्यों ना इसको साथ में कंसीडर किया जाए। तो अगर ये फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव ये है, सही है ना। सो हियर हम लोग बोल सकते हैं हियर लेट एफ ऑफ एक्स बी इक्वल्स टू 2 प्लस कॉट एक्स, देन एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिलेगा, इसका अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूं तो 2 का डेरिवेटिव 0 और कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, and therefore I is equals to integral of 2 plus cot x को आप f of x बोलिए, ठीक है। फिर ये जो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है ये f डैश ऑफ x है, सो प्लस f डैश ऑफ x आपको मिल रहा है, समझ रहे हो ना बात को, ये f ऑफ x है और माइनस कोसेक स्क्वायर x जो है वो f डैश ऑफ x है, तो दोनों के बीच में क्या आएगा प्लस, क्योंकि अगर मैं माइनस f डैश ऑफ x की जगह पर अगर ये रख दूं तो ये बन जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x, और f ऑफ x के ऊपर ये रख दूं तो ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। तो हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म है f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x e रेज़ टू x dx। तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं बेटा, इसका इंटीग्रेशन होता है e रेज़ टू x f ऑफ x प्लस c, एंड दैट इज I इज इक्वल्स टू e रेज़ टू x, f ऑफ x क्या है मेरा 2 प्लस cot x प्लस c, समझ में आई बात। तो ये इतने सिंपल तरीके से आता है। बस यहाँ पर एक ही बात समझ में आनी चाहिए कि ब्रैकेट के अंदर फंक्शन कौन सा है और उसका डेरिवेटिव कौन सा है। एक बार आपने फंक्शन को सही तरीके से पकड़ लिया तो फिर आंसर सही आएगा, ठीक है। चलिए तो आप इसको पॉज करके लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अभी। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स दिया है। चलिए अब कैसे इसका पता लगाया जाए कि कौन से फंक्शन का कौन सा डेरिवेटिव आ रहा है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से मार्क करके रखना, बोर्ड के टाइम में इसको रिवाइज करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे तो ऊपर आपको देखो 1 प्लस कॉस थीटा के लिए आप लोग क्या लिख सकते हो, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हो ना। 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर तो 1 प्लस कॉस थीटा है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और ऊपर क्या मिलेगा आपको। अब ये अगर थीटा x बाई 2 आया है
तो 1 को लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और इसको आप लिख सकते हो 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, सही है, और इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स। तो ये बन जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय ये 1/2, ये 2 को तो बाहर ही निकाल लो, तो ये क्या बनेगा, ये कॉस स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू है, और ये ई रेस टू एक्स डी एक्स है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो बेटा, आप ये नहीं कर सकते हैं 1/2, इस कॉस को अगर मैं ब्रैकेट के अंदर ले जाऊं और डिनोमिनेटर को सेपरेट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा tan x बाई टू मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना sin x बाई टू बाई कॉस x बाई टू, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर जा रहा है तो ये स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो ना बात को, ये अंदर चला जाएगा तो दोनों का भी स्क्वायर ऊपर ही लिखा जाएगा, तो sin x बाई टू प्लस cos x बाई टू बाय cos x बाई टू, और ये होल स्क्वायर है इंटू ई रेज़ टू एक्स डी एक्स, ठीक है ऐसे। तो क्या होगा फिर ये cos cos कैंसिल हो जाएगा और ये sin cos बन जाएगा tan, तो हाफ tan x बाई टू प्लस 1, और ये स्क्वायर है ई रेज़ टू एक्स डी एक्स। अब इसको एक्सपांड करो भैया, क्या मिलता है देखो, तो अगर इसको एक्सपांड करेंगे तो 1 प्लस मतलब tan स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 tan x बाई टू प्लस 1, और ये ब्रैकेट के अंदर ई रेज़ टू एक्स डी एक्स, सही है। ऊपर का हटा दूंगा, आप लोग लिख सकते हो बाद में, बहुत सारे लिख लेना। तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 ब्रैकेट के अंदर सेक स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 tan x बाई टू, और ये ई रेज़ टू एक्स डी एक्स। तो अगर आप देखेंगे बेटा यहाँ पर तो 2 tan x बाई टू का ये डेरिवेटिव है, अगर आप चाहते हो तो 1/2 को अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई कर सकते हो तो कर दो, तो 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू मिलेगा आपको प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा tan x बाई टू मिलेगा और ई रेज़ टू एक्स डी एक्स। अब आप लोग भली बात ही जानते हो tan x बाई टू का डेरिवेटिव है सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और x बाई टू का डेरिवेटिव है 1/2, तो tan x बाई टू एफ ऑफ एक्स और इसका डेरिवेटिव ये है, सो देयरफॉर आप लोग सीधा सीधा इसका इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हो, ई रेज़ टू एक्स इनटू एफ ऑफ एक्स मतलब tan x बाई टू प्लस सी। समझ आई बात। तो एग्जाम्पल थोड़ा सा खास था, इसको अच्छे से लिखेंगे, है ना, ध्यान में रखेंगे, टिक विक करके रखो ताकि बोर्ड के टाइम रिवीजन के समय आप लोग इसको देख सकेंगे, क्योंकि अगर इसको बगैर रिवीजन के सॉल्व करने की सोचेंगे तो मतलब गैप के बाद में याद नहीं आएगा कि क्या करना है इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तो बिल्कुल बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फंक्शन क्या है बेटा, ई रेज़ टू एक्स ब्रैकेट के अंदर 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखेंगे तो ये f ऑफ x है और ये इसका डेरिवेटिव है, मतलब f ऑफ x यहाँ पर 1/x है और 1/x का डेरिवेटिव आपको पता है क्या आता है माइनस 1/x स्क्वायर। तो बिल्कुल सिंपल था, इसका आंसर ई रेज़ टू एक्स इंटू 1/x रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा है, 5 को भी टिक करके रखना। देखो ये क्वेश्चन सिंपल है लेकिन एडजस्टमेंट अगर नहीं आता है तो पूरा गड़बड़ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, x बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर है इंटू ई रेज़ टू एक्स डी एक्स है। अब बाहर ई रेज़ टू एक्स है तो अंदर कौन सा फंक्शन और उसका डेरिवेटिव उसको ढूंढने की जवाबदारी है हमारे ऊपर। अब क्या करना है, इंटीग्रल ऑफ न्यूमरेटर को लिखेंगे x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर, बस यहीं पर ये एग्जाम्पल खत्म हो जाता है। अगर ये एडजस्टमेंट नहीं समझ में आता है तो फिर बात खत्म, ये याद ही नहीं आता कि ऐसा एडजस्टमेंट भी हो सकता है। देखो इंटीग्रेशन में बहुत बार एग्जांपल्स जो फंक्शन जो एडजस्टमेंट से सॉल्व हो जाते हैं बहुत आसान तरीके से। अब आप डिनोमिनेटर को सेपरेट करो डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे तो x प्लस 1 बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx माइनस 1 बाय x प्लस 1, इसको सेपरेट इसी के अंदर करना है, इंटीग्रेशन को थोड़ी ना सेपरेट करना है। माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर
इंटू ए रेस टू एक्स इंटू डी एक्स। सो ये एक्स प्लस वन इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, वन बाय एक्स प्लस वन प्लस माइनस वन बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा, आप लोगों को समझ में आने के लिए कि भैया ये आपका फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है। तो ये है एफ ऑफ एक्स, ये प्लस और ये एफ डैश ऑफ एक्स, और ये बाहर e रेज़ टू एक्स और ये इंटीग्रल का साइन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e रेज़ टू एक्स इनटू एफ ऑफ एक्स मतलब 1 बाय एक्स प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आया है। चलिए मुझे अब थोड़ा सा इंक भरना पड़ेगा, तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, मिलते दो एक फिर से। चलिए बेटा, 4th क्वेश्चन हम लोगों ने खत्म किया था, अभी 5th क्वेश्चन देखेंगे। टाइम खत्म होते आ रहा है, मुझे आज ये इस वीडियो में एक्सरसाइज खत्म होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर आप लोग देखेंगे तो फंक्शन है e रेज़ टू x बाय x। सो ये जो बाय x है इससे अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो x इंटू लॉग एक्स होल स्क्वायर है आपके पास, डिवाइडेड बाय x बन जाएगा और आगे जाकर डिवाइड हो जाएगा 2 log x डिवाइडेड बाय x dx। तो सिंपल है बेटा, अब जो बचा है e रेज़ टू x ब्रैकेट के अंदर log x का होल स्क्वायर बचा है प्लस 2 टाइम्स log x है डिवाइडेड बाय x dx है। देख रहे हो ये फंक्शन है f ऑफ x और इसका डेरिवेटिव ये आता है, तो मतलब आपका आंसर क्या है, e रेज़ टू x f ऑफ x मतलब log x का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी द इंटीग्रल। तो आसान था, समझ में आया ना। चलिए सिर्फ x से अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। 6 के अंदर अभी देखो 6 और 7 क्वेश्चन जो है बेटा वो सब्स्टिट्यूशन से आएगा, है तो इसी टाइप का, लेकिन ये बाद में समझ में आता है। कैसे, देखिए, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके अंदर यहाँ पर 5 नहीं होना चाहिए था, e रेज़ टू x ही चाहिए था। तो आप क्या कर सकते हो इसको, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में i भी इक्वल टू e रेज़ टू 5x है और ब्रैकेट के अंदर 5x इंटू लॉग एक्स है प्लस 1 डिवाइडेड बाय x इंटू डी एक्स से दिया हुआ। ठीक है, तो आप लोग 5x की जगह पर t रख सकते हो। हाँ, 5x की जगह पर t रखते हैं। अब अगर इसको डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, तो 5 इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स निकलेगा, दैट इज 5 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, मतलब डी एक्स की जगह पर आएगा dt बाई 5। ठीक है, तो दिए हुए इंटीग्रल के अंदर आपको क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रल के अंदर 5x की जगह पर t आएगा, फिर यहाँ पर भी 5x की जगह पर t मिल रहा है आपको, t इंटू, अब log x की जगह पर क्या आएगा, log ऑफ x की जगह पर आएगा, दैट इज t बाय 5 लिख सकते हो। सो t बाय 5 मिलेगा log डिवाइडेड बाय x, फिर से x की जगह पर t बाय 5 और ये आएगा dt बाय 5, dx की जगह पर dt बाय 5। सो x की जगह पर मिला है t बाय 5। चलिए फिर सॉल्व करते हैं, क्या कर सकते हैं इसको। अच्छा ये dt तो कैंसिल हुआ, चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है। फिर इसके बाद में ये 125 है, इसको बाहर ही निकाल देते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, e रेज़ टू t और ये log t माइनस log 5 लिख सकते हैं इसको, dt। एक सेकेंड, तभी मैं सोचूं कुछ तो गड़बड़ है, ये यहाँ पर 1 लिखा नहीं मैंने, हाँ तभी मैंने सोचा कैंसिल कैसे हुआ। अब ये कैंसिल नहीं होगा अगर यहाँ पर 1 है, तो ये मुझे मिलेगा, हाँ अच्छा ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि ये t बाय 5 है और ये 5 है, मतलब ये न्यूमरेटर में है। तो आपके पास बचा रहेगा e रेज़ टू t ब्रैकेट के अंदर, ये 1 बाय 25 निकालो इसको, यहाँ पर बचेगा t टाइम्स log t बाय 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय t और ये dt है। तो अगर इसको सेपरेट किया जाए तो क्या मिलेगा, e रेज़ टू 2 सेपरेट करेंगे तो मिलेगा log t माइनस log 5 प्लस 1 बाई टी dt, है ना। देखो क्या किया मैंने, t को सेपरेट किया तो t कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा log t बाय 5, तो मैंने इसको
लॉ ऑफ क्वेश्चन अप्लाई करके log t माइनस log 5 लिखा और ये इसके नीचे चला गया। तो आप अगर देखेंगे तो इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव है log t माइनस log 5 का डेरिवेटिव, तो ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा और log t का डेरिवेटिव आएगा 1/t। तो ये फंक्शन f ऑफ x है। तो आपको फाइनली इसका आंसर क्या मिलेगा, e रेज़ टू t इंटू log t बाय 5 प्लस c। लेकिन t की जगह पर जो भी उसका वैल्यू 5x रख दो, दैट इज आंसर रहेगा e रेज़ टू 5x इंटू लॉग ऑफ 5x बाय 5 प्लस c। तो 5 5 विल गेट कैंसिल, x बचेगा। ठीक है बेटा, इसी तरीके से आप लोग 7th वाला सॉल्व कर सकते हो। साइन इनवर्स की जगह पर t रख दो, तो साइन इनवर्स की जगह पर अगर t रखेंगे तो 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बन जाएगा dt, दैट इज ये बन जाएगा dt और आपका इंटीग्रल बनेगा e रेज़ टू t ब्रैकेट के अंदर। अब साइन इनवर्स x की जगह पर अगर t रखा है तो ऑब्वियसली x क्या बन जाएगा, sin t। तो ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा sin t प्लस रूट के अंदर